हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। तो सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट हो गया सबका। पति जी दुकान को चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, सबका काम हो गया है। देवरानी जेठानी सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। मैं सोच रही हूँ मैं गद्दे उठा के भी छत में डाल आऊँ। बरसात करके स्मेल आई होती है हल्की फुल्की, थोड़ा धूप लग जाएगी तो ठीक रहेगा। तो इन्हें छत पे डाल जाती हूँ, दोनों गद्दे उठा के एक एक करके लेके जाऊँगी। छत में जाने तक काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है, पर डाल जाती हूँ। देख करती हूँ, रोज़ ही करती हूँ। इतने साल हो गए, 12-13 साल हो गए अकेले करती हूँ। तो लेके जाती हूँ दोनों गद्दों को, धूप में रख के आती हूँ। उसके बाद करती हूँ पूरे रूम की डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग की स्टार्टिंग करते हैं। जो मैट्रेस है उन्हें सबसे पहले मैं छत पे डाल के आऊँगी, धूप में रख के आऊँगी। ये धूप में रख के इनकी स्मेल भी हल्की फुल्की चली जाती है और इनमें थोड़ा हवा भर जाती है, मोटे हो जाते हैं। और जब आपने मुझे देखा पहला मैट्रेस में उठा रही थी, उस टाइम पे मैं सूट में थी। फिर मैं अभी ड्रेस चेंज कर ली, मैंने लोअर और टी शर्ट डाली, क्योंकि सूट में थोड़ा काम करने कंफर्टेबल नहीं होता, वो फिटिंग के होते हैं तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अभी मैं दोनों मैट्रेस छत में ले आई हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो मेरी आँखें खोल नहीं रही थी, मैं आपको बात कर रही थी। तो और नीचे चादर डाल दी है, एक उस पर डाल दिए, उन्हें अलट वलट करती रहूँगी, आती रहूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने मोंटी के अंदर। नीचे पौड़ी से नीचे को आ रही थी, आपको दिखा रही थी कि हमारे गेहूं के ड्रम में एक वो 6 क्विंटल का है, इस पे 1.5 क्विंटल आता है। ये पौड़ियाँ दिखा रही थी। यहाँ से इतनी ही 5 बार पौड़ियाँ हैं जहाँ से मैं चढ़ के लेके आई हूँ मैट्रेस एक एक करके। तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी उस टाइम पे, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई थी, मैं वॉइस ओवर कर दिया। अब आ गई हूँ नीचे। तो अब नीचे आके सबसे पहला काम होगा, सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी दीवारों को। जो दीवारों में धूल मिट्टी जमी होती है और जाले लगे होते हैं, वो सब साफ़ करूँगी। इसलिए सबसे पहले जो जितना कुछ भी सामान लगा हुआ है ये सारा उतार दूँगी। पर्दे भी उतारूँगी, क्योंकि पर्दे मैंने कुछ दिन पहले ही धुले हुए हैं, अभी इन्हें धुलूँगी नहीं, इसलिए निकाल के झड़का के इन्हें बाहर पे रख दूँगी अभी। इसके बाद मैंने पूरे दीवार पे जाले वाला लेके आऊँगी, उससे पूरी दीवार पे जो PVC लगी हुई है इनमें ना धूल बैठ जाती है बहुत ज़्यादा। तो इन्हें साफ़ करूँगी। पहले जो जाले निकालने वाला है उससे करूँगी, फिर गीला कपड़ा करके उससे करूँगी। यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो बाहर रखे हैं जिनमें धूल मिट्टी ना पड़े, बाद में फिर यूज करूँगी, इन्हें बाहर रख दिए मैंने। अब मेरा रूम पूरा खाली हो चुका है, आप देख सकते हैं। सारा सामान नीचे उतार दिया है, पूरा खाली हो गया है, सारा खाली कर दिया रूम। तो अभी भी मुझे याद आया कि रसोई में ना ये पड़ा हुआ है। ये कल हमारे जिससे हम दूध लेके आते हैं वो आंटी लेके आई थी। इसको पंजाबी में बौड़ी बोलते हैं और हमारे पहाड़ में इसको बिगौत बोलते हैं। तो मैंने बचपन में बहुत खाया हुआ है। देवरानी तो नहीं खाती पर मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ये बौड़ी गर्म कर ली है और इस पर थोड़ी चीनी डाल दी है, इसे चीनी डाल दी है और थोड़ा एक टुकड़ा गुड़ का ले लूँगी। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। देवरानी नहीं खाती तो मैं सारा अपने लिए डाल के ले आई हूँ। बच्चे भी नहीं खाते, देवरानी भी नहीं खाती, तो मैं सोचा मैं ही खा लेती हूँ। काम फिर करूँगी, पहले ये कर लेती, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिलहाल यहाँ पे सारा काम छोड़ के मैं ये खाने बैठ गई हूँ। मुझे बहुत पसंद है, पति जी को पसंद है, बाकी और कोई नहीं खाता। तो उसके बाद मैं लगी थी अपने काम पे। मैं ले आई थी ये जाले साफ़ करने वाला, डस्ट साफ़ करने वाला। इससे पूरी जो PVC है इससे आराम से साफ़ हो जाती है। उसके बाद फिर पहले इससे साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं इस पर पूरी दीवार पर गीला कपड़ा फेरूँगी। मैं गीला कपड़ा में एक चमक आ जाती है, क्योंकि जो इसके बीच में जगह है उन पर धूल मिट्टी रह जाती है। कपड़ा फेर के वो आराम से अच्छे निकल जाती है इस तरह से। तो ये मेरे कमरे में एक ही विंडो है, छोटी सी है, और तो विंडो है नहीं मेरे कमरे में, छोटी सी है। इसी को साफ़ कर लूँगी। जब पूरी दीवारें साफ़ हो गई थी, विंडो साफ़ हो गई थी, उसके बाद मैंने साफ़ किया था फ़ैन, क्योंकि मेरा था कि पहले मैं ऊपर का सारा एरिया साफ़ कर दूं, जिससे ऊपर का सामान सारा जो नीचे पड़ा हुआ है उसे लगा दूंगी, फिर मैं नीचे का एरिया साफ़ करूंगी। तो फ़ैन साफ़ कर लूँगी। फ़ैन में फिर मैंने पहले वो जो जाले साफ़ करना था उससे साफ़ कर लिया, धूल मिट्टी उससे झाड़ रही थी। फिर एक गीला कपड़ा लिया उससे साफ़ किया, फिर एक सूखा कपड़ा लिया उससे साफ़ किया, अच्छे साफ़ हो गया फ़ैन। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि होता रहता है टाइम टाइम पर। और साथ में ये इसे भी जो स्लैब से डाली हुई है इसे भी साफ़ कर लूँगी। पहले मेरी इस साइड की दीवारें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने यहाँ पे PVC लगवाई पति जी से बोल के। और साथ में ये जो दीवार दिख रही है यहाँ पे मेरा एक बड़ा सा शोकेस था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो भी मैंने निकलवा दिया। वो निकलवा के फिर PVC लगाई थी हमने, उस पर अंदर भर दिया था उसको, जो शोकेस था उसको। तो उसके बाद अब यहाँ पे शुरू होता है मेरा जो फ़ोटोज़ हैं, जो थोड़ा बहुत जो भी डेकोरेट का सामान है, ये सारा साफ़ करके अच्छे से इनमें कपड़ा मार के, हल्का हल्का कपड़ा, हल्के हाथ से कपड़ा मार के इन्हें मैं टांग दूँगी ऊपर सारा कुछ। उसके बाद लगूँगी नीचे के काम पे। और मेरा जब भी मैं वो डीप क्लीनिंग करती हूँ अपने रूम की, तो मेरी सेटिंग चेंज होती है। मेरा सामान सारा उलट पुलट होता है।
जो जैसे है वैसे रहता नहीं है, उसका सारी सेटिंग चेंज कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे भी करूँगी, अभी बेड खोलूँगी पूरा। ये आपको दिखा रही थी, क्ले से मेरी बेटी ने बनाए हुए हैं। कहती मम्मा ये एक आप हो एक पापा है, तो ये उसने रखे हुए, कहती ने फेंकना मत। मैं कहा चल ठीक है रख दे। तो इस अब आ गई, देखो यहाँ पे बेड की बारी आ गई है। अभी बेड के सामान को नहीं छेड़ूंगी मैं, सिर्फ मैं उसके अंदर मुझे पेज खोलने हैं। ये जो आगे से आपको दिख रहा है इसका थोड़ा सा ये अलग है, तो इसके पेज खोलने ये अलग होगा, इसलिए फिर मैं देख रही थी कि अंदर मैं क्या करती हूँ। मैं जो भी सामान बेड के अंदर रखती हूँ वो बैग में लिफाफों में ऐसे भर के रखती हूँ, खुला सामान नहीं रखती हूँ मैं। तो उनके ऊपर फिर कपड़ा डाल देती हूँ। जब भी बेड खोलती हूँ तो कपड़ा निकाल के उसे अच्छे से बाहर पर झड़का के फिर ऊपर से डाल देती हूँ। इससे धूल मिट्टी नहीं होती कपड़ों के ऊपर और कपड़े भी सेफ रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे पूरे बेड के पेज खोली दोनों साइड से, फिर वो अलग हो गया था, फिर मैं वो निकाल के मैं साइड पर रख दिया। अभी आप दिखाऊंगी आपको। तो उसके बाद पीछे का ढो बोलते हैं इसको शायद, ये भी अलग हो गया और जो बॉक्स है वो भी अलग हो गए। अब मैं इन्हें खिसका इनके नीचे, जो इनके नीचे है नीचे सारा इनको झाड़ झूड़ के, इनके अगल बगल सारा इनके झाड़ के फिर वो फिनाइल का पोछा लगाऊंगी। फिनाइल नहीं, लाइजॉल था मेरे पास, लाइजॉल का पोछा लगाऊंगी। उसके बाद भी सेटिंग चेंज हुई। आपको देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने सारे वो झड़का के फिर उसके ऊपर फिर कपड़ा बिछा दिया। कपड़े को बाहर निकाला, उसको बाहर निकाल के बाहर झाड़ रही है, क्योंकि धूल मिट्टी जो पड़ी थी सारे कपड़े के ऊपर ही पड़ी होती है। अभी करनी है दिवाली में सफाई। दिवाली में जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल देंगे, और जो ये गर्मियों के कॉटन के कपड़े हैं वो सारे रख देंगे। अब यहाँ पे ये जो मेरा रैक है छोटा सा बच्चों का, इसको भी रख दूंगी। रैक साइड करने का ये था मेरा, क्योंकि मुझे अब बेड खोलना है। बेड खोल के बेड के सारे अलग अलग करके इन्हें मैंने खिसकाना है, झाड़ू नीचे पोछा करना है जहाँ पे बेड रखा हुआ था, क्योंकि बेड को इधर उधर करूँगी तो उस पर काफ़ी जगह चाहिए, इसलिए सारा सामान मैंने एक साइड पे कर दिया था। मेरा ये है कि मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं सेटिंग चेंज करती हूँ। सेटिंग चेंज करने से पूरा डिफरेंट लुक आ जाता है, इसलिए मेरा हमेशा रहता है जब भी डीप क्लीनिंग होनी है तो उसकी सेटिंग चेंज होनी है सामान की। पहले मैं सोफे, डाइनिंग टेबल वो भी थे, मैं हफ्ते 15 दिन में उनकी सेटिंग चेंज करती रहती थी और अच्छा लगता था। पर अब नहीं करती हूँ, क्योंकि घर पर सिर्फ मैं ही तो हुई नहीं कि सारे लोग हैं, तो मुझे लगता है कोई कुछ बोले ना, तो इसलिए बार बार चेंज नहीं करती, क्योंकि कई बार सास बोल देती है कि तू तो तोड़ देगी सारा सामान खींच के। फिर मुझे लगता है कि सच्चे में कुछ ना हो जाए, फिर डांट पड़ेगी। सच्चा अब मैं कुछ टाइम से मैंने बंद किया हुआ है, अब काफ़ी देर बाद मैं सेटिंग करती हूँ। जैसे अभी दिवाली आएगी तो उस टाइम पे चेंज करूँगी पूरा लुक, जो हमारा डाइनिंग एरिया है और जो सोफे हैं उन सब का लुक चेंज करूँगी। फिलहाल तो अपने रूम का ही करती रहती हूँ। और अपने बेड अभी मैंने खाली नहीं किए अपने रूम के बेड के बॉक्स, वो दिवाली आएगी, दिवाली के टाइम पे जब हम करेंगे ना, उस टाइम पे जो गर्म कपड़े हैं उन्हें निकालेंगे और जो गर्मियों के कपड़े उन्हें रखेंगे, उस टाइम पे पूरी सफाई फिर से होगी। इसलिए अभी खाली करके साफ़ नहीं किया, अभी ऐसे ही किया है। दिवाली में तो अब 1-1.5 महीना ही रह गया है, तो फिर से सफाई तो होनी होगी, इसलिए अभी खाली नहीं कर रही हूँ, उस टाइम पर करूँगी। अभी ये देखिए मैंने सेट कर दिया है बेड इस साइड। अब बारी आएगी अलमीरा और रैक, ये आपको दिखा रही थी इस साइड मैंने बेड डाल दिया है। अभी इसका आगे का ढो भी लगाना है। अब बारी है अलमीरा और रैक, और जो ड्रेसिंग टेबल पड़ा है वो मैं सोच रही हूँ मैं ड्रेसिंग टेबल को रखूँ अलमीरा की जगह पे, अलमीरा को रखूँ ड्रेसिंग टेबल की जगह पे। देखती हूँ कैसी सेटिंग आती है। अगर सेटिंग ठीक आई तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं आई तो फिर चेंज भी कर लूँगी, फिर से वहीं पर रख दूँगी। ऐसे मैं करती रहती हूँ, जो मेरा दिमाग चलता है। एक बार मेरा ना मेरे 7 महीने का मेरा बेटा था, मेरे पेट में 7 महीने हुए थे मुझे, तो 7वां महीना चल रहा था। तो मुझे ना अपना रूम बिल्कुल अच्छा लगता। उस टाइम पे मेरे रूम में पीवीसी नहीं थी, पूरे रूम में सीलन थी, आ जाती थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने 2-3 बार पेंट किया था खुद से, और घर में किसी को पता भी नहीं चलने दिया था। अलमीरा के ऊपर चढ़ के इस तरह से मैंने पूरे ऊपर तक दीवारों में पेंट किया था, क्योंकि मुझे एक बार लग जाता है कि मुझे करना है तो करना है। इसके बाद पति जी आ गए थे बच्चों को लेके, फिर मैं उनको खाना वाना दिया, तब तक मैं छत से मैट्रेस लिया, जब तक उन लोगों ने खाना खाया, क्योंकि बच्चों ने खाना खाते हुए फ़ोन देखना होता है। उन लोगों ने मेरा फ़ोन ले लिया था। फिर मैं मैट्रेस ले आई थी, मैट्रेस ला के अब मैं इन पे कवर डाल रही हूँ, इन्हें डाल दूँगी। इसके बाद करती हूँ अब पूरी सेटिंग, तो साफ़ सफाई सेटिंग सब हो गई है। अब करूँगी मेकओवर, अब जो कुछ मुझे डालना है वो करूँगी। अब थक गई थी थोड़ी, अब देखिए आप आगे। तो आप देख सकते हैं अभी ये है मेरे रूम का फाइनल लुक। जब मैंने पूरे रूम का मेकओवर किया है, सारा सामान जो अपनी जगह पे था सबको शिफ्ट किया हुआ है, सबको इधर उधर किया हुआ है, क्योंकि रूम का मेकओवर
कोई हम सामान लाएंगे नया मार्केट से उसी से नहीं होता। अपने रूम का हम पूरी तरह से सारा एडजस्टमेंट चेंज कर दें तो उससे भी रूम का मेकओवर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा बहुत टाइम पहले का मैट है, मैं इसे आज तक यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा चला। यहाँ पे मैंने मैट डाल दिया। वैसे ये अब ऐसे ही रहता है, गर्मियों में कम, सर्दियों में ज़्यादा रहता है। ये जो है ये मेरी बेटी की चेयर है, उसके 2-3 साल पहले उसके बर्थडे पे उसकी ताई ने गिफ्ट की थी और ये उसकी स्टडी टेबल मैं उसके लिए लेके आई थी। अभी 2 साल पहले मैं भी लेके आई थी। वहाँ पे उसने उस पर अपने उसके पेन लेके आए थे, सारे पेन ख़त्म कर दिए, ब्लैक और ब्लू। वो बेटे की पेंसिल पड़ी है उसमें सिर्फ। और ये एक छोटा सा बाउल है मेरे पास, ये मेरे पास एक फ्लावर पॉट था, इसके जितने फ्लावर है सारे निकल के ऐसे सारे गिर गए थे। तो बेटी ने ये बाउल में, ये आप देख सकते हैं कांच का बाउल है, इस पे पानी भर के इसमें रखे हुए। कहती मम्मा ये अच्छे लग रहे हैं, ऐसे कल ही किया था इसने काम। तो ये है मेरा बेड, ये मेरे शादी का बेड है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे अच्छे से बना के रखूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। और आप देख सकते हैं बेड के ऊपर मेरे रूम, पहले मैं आपको इस साइड दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी का वाइट बोर्ड है, इस पे वो कभी कभी अपना कुछ काम कर लेती है। साइड में ये मेरे पास एक फ्लावर मेरे पास ये थे तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिए। साथ में ये है हमारी फ़ोटो, ये मेरे हस्बैंड ने खुद से अपने आप से बनाई है, हमारी फ़ोटो फ्रेमिंग की शॉप है। और ये हैं कृष्ण भगवान जी, जो ड्राइंग जन्माष्टमी में मेरी बेटी ने की थी अपने हाथों से, बहुत प्यारी लग रही है तो उसने यहाँ पे लगाई हुई है। आप खुद देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और ये जो ये एरिया है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी की फ़ोटो है, इस एरिया में एक बड़ा सा शोकेस होता था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर हम, और इस साइड जो ये दीवार है इस पे पूरी सीलन आ गई थी हमारी, इस पे सारी सीमेंट, चाहे हम जितना मर्जी पेंट कर दे सीमेंट निकल के गिरता जा रहा था। तो फिर फाइनली मैंने और मेरे पति जी ने सोचा कि हम पूरे रूम में पीवीसी लगवाएंगे। और पीवीसी लगवाने के बाद मुझे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैंने मेकओवर वाली वीडियो बनाई है तो मैंने अपने रूम पे इतना कुछ किया हुआ है। पहले यहाँ पे ये भी नहीं था, ये कान्हा जी की फ़ोटो भी नहीं थी और ये तो थे। ये फिर हमने एक यहाँ पे मेरे पति जी कांच का ये लेके आए, इस यहाँ पे उन्होंने सेट किया इसको ड्रिल मशीन से। उसके बाद हमारे पास जो शोकेस पे हमने ये फोटोज वगैरह जो छोटा मोटा हमारे पास था वो हमने इस पे रख लिया, बाकी जो हमें पसंद नहीं था उन्हें बाहर कर लिया। और ये जो कुछ भी बना रखा है यहाँ पे पैरट और ये पता नहीं क्या क्या, और ये 26 जनवरी का गणेश भगवान जी, ये मेरी बेटी ने खुद से बनाए अपने हाथ से, उसे बहुत शौक है। यहाँ पे हनुमान जी है जो हमेशा हमारे ऊपर अपना हाथ रखे रहते हैं। ये मेरा बेटा उत्तराखंड में एक मंदिर है, चितई मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ से लेके आया था। और मेरे पूरे रूम में कोई विंडो नहीं है, एक छोटी सी यही विंडो है, इससे सामने आपको जाले वाला भी दिख रहा है। इसके बाहर पे एक स्लैब सा बना हुआ है विंडो के बाहर पे, तो वहाँ पे मैं अपना छोटा मोटा सामान रख लेती हूँ। और एक छोटा सा बियर है, तो ये है। और यहाँ पे एक छोटा सा रैक है हमारे पास, इस पे मेरे बेटे की और मेरी बेटी की बुक्स रहती हैं। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बेटी ने लिखा है आर्ट सप्लाईज, तो इस पे उसकी ड्राइंग की सारा सामान इस पे रहता है उसका। उसे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है। उसने अपने मामा से एक HB पेंसिल की किट मंगवाई हुई है 1000 की। तो ये यहाँ पे रैक रहता है, साथ में यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड है। एक छोटा सा प्यारा सा बंदर है जो नीचे को झुका रहता है, मतलब ऊपर को मैं इसका फेस इतना करती हूँ ऊपर देख ले, और ये ऊपर देखता ही नहीं, ये नीचे ही देखता रहता है। और ये एक अलमारी है जो मेरी शादी की है, ये इसका पूरा पेंट उतर चुका है तो मैंने इस पे पेंट करवाया नहीं है। मेरा मन है कि मैं इसे एक्सचेंज करके नई लेके आऊँगी, इसलिए ऐसे ही है। इसके ऊपर एक बेटी का छोटा सा बियर है जो उसको बहुत पसंद है। और ये एक टोकरी लाई थी मैं, यहीं पे हमारे चार्जिंग का पॉइंट ये यहाँ पे रहता है हमेशा। तो ये एक टोकरी लाई थी मैं कहाँ से, रिलायंस से। तो इस पे सिर्फ मैं अपने चार्जर का सामान नहीं रखती हूँ, फ़ोन मीन्स लीड, और ये जो पति जी उनका चार्जर, मेरा चार्जर इस पे रहता है हमारा। बाकी और कोई सामान इस पे रखती नहीं। काफ़ी ठीक है कि यहाँ पर से निकालो लगाओ, बाकी उतार के फिर यहीं पे रख दो, तो ऐसे इधर उधर होता नहीं। वरना पति जी मुझे बोलते रह जाते थे मेरा चार्जर देखा, सारा दिन मेरे ऊपर चिल्लाते रहते थे। तो ये ठीक है, चाहे उनके हाँ कोई सामने पड़ा होगा ना तब भी दिखता था। मैंने ये ला के यहाँ पे रख दिया तो मुझे बोले तूने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पे रख दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो इस पे बाकी सारा सामान तो हमारा जो है वो अंदर ड्रॉरों में रहता है, और ये शीशे के अंदर भी ड्रॉर है उसके अंदर रहता है।
तो बाकी यहाँ पे सिर्फ एक पाउडर और तेल निकाल के रखा हुआ है। और ये करवा चौथ की का गरबा था, जो क्या बोलते हैं इसे, करवा था। इस पे मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ, देखती हूँ होता है नहीं। रसोई में लगाया था वो तो बहुत अच्छे से हो गया है, उस पर 2-3 निकल भी आए कलियाँ अच्छी सी। और ये एक छोटा सा टिफ़िन टाइप से, इस पर मेरी दवाइयाँ रहती है। मेरा आधे सिर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस पर जो छोटी मोटी मेरी दवाइयाँ हैं वो मैं यहाँ पे बाहर पे निकाल के रख लेती हूँ कि मैं कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं किसी को ढूंढने के ना बोलूँ, यहाँ पर से निकाल के मैं ले सकती हूँ। और ये है स्पीकर पति जी का, इसके बिना तो उनका काम ही नहीं बनता। इस पे ही वो अपनी फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। पुराने गाने सुनने की बहुत शौकीन है, और फिल्में वो देखते हैं साउथ की और हॉलीवुड की। तो और मिरर पे कपड़ा मेरा हमेशा रहता है, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि मिरर को ढक के रखना चाहिए, खास करके रात में। तो इस पे ये हमेशा रहता है। ये मैं लेके आई थी, क्रोशिया से बना हुआ है ये वहाँ से। और ये देखिए आप, ये मेरी बेटी ने मुझे बना के दिया है, बड़ा प्यारा लगता है। कहती मम्मा आप रूम में कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, मैं आपके लिए कुछ बनाऊंगी। तो उसने ये बनाया है मेरे लिए। ये उसने ऊन से बनाया है, ये चूड़ियाँ हैं छोटी छोटी उसकी, और ये ऊन है। साथ में ये उसके एक ड्रेस पे आया था, ड्रेस ख़राब हो गई तो उसने इस पे यूज कर लिया। ऐसे प्यारा लग रहा है यहाँ पे, ऐसे ये देख सकते हैं आप। तो ये है रूम जिसका मैंने आज मेकओवर किया है। तो आपको मेरा मेकओवर कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है। कैसा लगा आपको मेरा मेकओवर एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप मेरी वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। हैं? अच्छा, जोर से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? लव तुझे कैसे लग रहा है? मेरी बेटी बताइए, घूमी पीछे। ये तो अंदर बढ़ते ऊ बोली, ये बदतमीज किसी ने नहीं बोला, इनको पूछना पड़ा मुझे। ये मेरी बेटी ने अंदर आते ऊ बोल दिया, उसको पता ही नहीं है, मम्मा फ़ोन खोल के बैठी है।